क्या होता है, फ्यूजन और मेल्टिंग। समझते हैं। कोई हमारे पास सॉलिड है, सपोज बर्फ का एक टुकड़ा है, आइस है, ठीक है, तो वो हमारा गल जाता है, ठीक है, गल के वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। मेल्ट का मतलब क्या होता है, गलना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। वो प्रोसेस जिसमें हमारे एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ओके, फ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड मेल्टिंग। फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, टेम्परेचर में चेंज होकर के। हमने बोला था कि जो मैटर है अपने फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज करता है, या तो उसके प्रेशर में चेंज होगा या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इसका चेंज हो जाता है। सॉलिड हमारा क्या होता है, आइस, बर्फ होता है, इसको हम फ्रिज में रखे रहते हैं, ठीक है, फ्रिज में रहता है। तो जब फ्रिज में रहता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, एंड जब हम बाहर लाते हैं तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाता है, और जो हमारा आइस होता है वो मेल्ट होकर के पानी बन जाता है, गल जाता है। ये जो हमारा बर्फ का टुकड़ा रहता है वो फिर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसमें हमारा होता क्या है, सबसे पहले ये समझते। ऊपर ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है कि ये गल गया, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड बन गया। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, उसको हम समझते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या दिखा है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। ये सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड्स हैं, एंड ये गैसेस हैं, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से जा रहे हैं हम लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। तो उसमें होता क्या है, जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं एक दूसरे से। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, तो वो क्या करता है, इनके बीच, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर देता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स एकदम क्लोज क्लोज इस तरीके से हमारे अरेंज थे, वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, और वो इस टाइप के अरेंजमेंट में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। तो ये इसमें होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जो इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होने लगता है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मूव नहीं कर सकते, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। बट जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, पार्टिकल मूव करने लगते हैं, एंड ये हमारा चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे हम इसको डिवाइड किए थे सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस में। तो क्या होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक थे, लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो जब हम टेम्परेचर देंगे सॉलिड को तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, और वो हमारा चेंज हो जाएगा लिक्विड्स में। सो जो चीज़ें हमने यहाँ पे समझा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो अभी हम पार्टिकल का अरेंजमेंट समझे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन वी हीट अ सॉलिड इट्स पार्टिकल बिकम मोर एनर्जेटिक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, ठीक है। क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी हमने पार्टिकल को अरेंजमेंट को समझाया आपको, सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और लिक्विड में क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर देने से उसके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ जाता है और वो मूव करने लगते हैं। जितना तेजी से वो मूव करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। The energy supplied by heat overcomes the intermolecular forces of attraction between the particles. As a result, the particles leave their main position and start moving. As a result, solid melts एंड अ लिक्विड इज़ फॉर्म्ड। क्या होता है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। जितना ज़्यादा उसको एनर्जी देंगे उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। जो हम उसको टेम्परेचर देते हैं वो क्या करता है, उनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, तोड़ देता है उसके बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं, तो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स थे बहुत ही क्लोजली थे, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये जो पार्टिकल जो हमारे क्लोज क्लोज हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स जो एकदम क्लोज क्लोज हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं हीट प्रोवाइड करने से, एनर्जी प्रोवाइड करने से।
तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे हम उसको क्या किए थे, कैटेगराइज किए थे सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसका अरेंजमेंट इस तरीके से इसमें चेंज हो जाता है। तो ये किसका अरेंजमेंट होता है, लिक्विड से। तो हम बोलते हैं सॉलिड किस में चेंज हो गया है, लिक्विड में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। ओके, ये कैसे होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है पार्टिकल का अरेंजमेंट। नाउ अंडरस्टैंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, सॉरी, नाउ अंडरस्टैंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो कोई हमारा सॉलिड होता है वो मेल्ट करना, गलना स्टार्ट कर दे, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इसका मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, वो क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है लिक्विड में। जो आइस हमारा होता है, सपोज हम बर्फ का एग्जांपल लिए हैं, तो पहले सॉलिड होता है, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसी को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो आइस होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। प्रेशर में हम कोई चेंज नहीं किए, केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है। प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर का था वो उतना ही है, केवल यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हुआ है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, जो एटमॉस्फेयर का था वही यहाँ पे प्रेशर है, बस टेम्परेचर में चेंज हुआ है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन स्केल में बात करें 273 केल्विन होता है। एंड अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तीनों हमारा क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है। ओके, अब हम समझते हैं लेटेंट हीट क्या होता है फ्यूज़न का। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे हम फ्यूजन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सॉलिड से चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो यहाँ पे लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, ऐसा हीट जो छुपा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, यहाँ पे एक डायग्राम से। ओके, तो सपोज़ हमने यहाँ पे लिया है एक कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है, बर्तन। ओके, एंड इसमें हमने रखा है 1 kg आइस। ये हमारा 1 kg आइस है इसके अंदर, ठीक है। एंड दूसरे स्टेप में हमारा क्या हुआ है, ये जो आइस है कंटेनर में वो क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है, पानी में चेंज हो गया, लिक्विड बन गया है। अब ये नहीं कहेंगे ये कंटेनर बड़ा है ये छोटा है, वो हमने बनाया, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया, मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो गया है। तो हम करते क्या हैं, इसको हम जो यहाँ पे हमने आइस लिया, ठीक है, हमने फ्रिज से निकाला, इसको लिया, अब हम इसको बर्तन में रखेंगे एंड इसको गैस पे रख देंगे। यहाँ से हम क्या देंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे। तो सपोज जब हमने इसको फ्रिज से निकाल करके हम लाए हैं आइस को, तो उसका टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, फिर हमारा चला जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस पे। अभी भी ये आइस हमारा मेल्ट नहीं हो रहा है, गल नहीं रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, अभी भी नहीं मेल्ट हो रहा है। और इंक्रीज़ करेंगे -1 डिग्री सेल्सियस, अभी भी नहीं मेल्ट हो रहा है। फिर हम जब पहुँचेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने आपको बताया है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तभी मेल्ट करेगा, ठीक है। तो ये अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, तो ये क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। इसमें भी हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया है, ठीक है, आप समझ लीजिए। तो ये टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है, इससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं। तो अभी भी हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, हीट इसको देते जा रहे हैं। बट अब हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हम कंटिन्यूसली इसको हीट देते जा रहे हैं। लेकिन थर्मोमीटर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं रहा है। ऐसे करते करते कुछ टाइम के बाद जब ये हमारा जो सॉलिड आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है।
इसके जो पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही क्लोज थे लिक्विड के, जैसे ये दूर दूर हो जाएंगे तब तक इसका टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब हमारा आइस मेल्ट हो जाएगा तब फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, फिर 3 डिग्री सेल्सियस ये हीट होने लगेगा, हॉट होने लगेगा जो वाटर है। ओके, तो ये हमारा क्या था, कुछ टाइम के लिए जो हम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर रहे थे हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर तो हम तो देते जा रहे थे, हम तो गैस जलाए थे भाई, हमारा टेम्परेचर दे रहे थे, लेकिन थर्मोमीटर में हमारा टेम्परेचर दिखाई नहीं रहा है, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो उसी हीट को जो हम उसी टेम्परेचर को जो हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है कुछ टाइम के लिए, वो कांस्टेंट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट। अब ये गया कहाँ, जब थर्मोमीटर में दिखाया ही नहीं। तो इसमें होता क्या हमारा, बेसिकली ये हीट कहाँ पे यूज होता है, जो टेम्परेचर हम इसको देते हैं थर्मोमीटर में हमें नहीं दिखाता, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है कुछ टाइम के लिए। तो जो ये हीट होता है, अब देखिए यहाँ पे सॉलिड के अंदर के हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हमारे अरेंज होते हैं, ठीक है, एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें छोटा छोटा हमने ये पार्टिकल्स इसके दिखाए हैं। तो जो हम इसको हीट देते जा रहे हैं, ये क्या करता है, इस पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पास पास हैं, उसको ये वीक कर देता है, इसको तोड़ने में यूज़ हो जाता है, पार्टिकल्स को दूर दूर करने में ये जो टेम्परेचर हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं उसमें यूज़ हो जाता है। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे, इसके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो जब ये पूरा मेल्ट हो जाता है उसके बाद से फिर टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये टेम्परेचर कहाँ पे यूज़ हुआ है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए, जो हमारे सॉलिड के अंदर थे, ये हमारे पार्टिकल्स अब मूव करने लगेंगे, तो अब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस पार्टिकल के अरेंजमेंट को चेंज करने में यूज़ हुआ है। इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जो हमें दिखाई नहीं देता है, टेम्परेचर जो हमें इंक्रीज नहीं होता है। ओके, टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, वहीं पे था 0 के 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो रेड से, हाँ ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid at its melting point without change in any temperature, without any change in temperature। ये क्या कह रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, वो हीट जो हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है। वो हीट जो किसी 1 kg सॉलिड, 1 kg हमने यहाँ पे आइस का टुकड़ा लिया था, उसको मेल्ट करने के लिए, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी, जूल में यहाँ पे हमने हीट का यूनिट लिया, ठीक है, जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसके मेल्टिंग पॉइंट को इसके सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।